जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार बच्चों हम आर्म्स को बेंड करते हैं। तो जब आर्म्स हमारी बेंड होती है बच्चों, तो ये आर्म्स बेंड कैसे होती है? बेंड मतलब मुड़ जाना। तो आर्म्स हमारी मुड़ती कैसी है, बेंड कैसे होती है, मूव कैसे करती है? कभी ऐसे सीधा तो कभी बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। क्लियर है? तो फॉरवर्ड जो बैकवर्ड जो मूवमेंट है वो किस जॉइंट का है? हिंज जॉइंट का है। फिर हम देखेंगे उसके बाद बच्चों लेग्स। हमारी जो पैर है बच्चों लेग्स, वो लेग्स कैसे मुड़ती है जब हम दौड़ते हैं या जब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो लेग्स हमारी क्या होती है? मुड़ती है, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड। तो उस मूवमेंट को हम ज्वाइंट, कौन सी ज्वाइंट होगी? वो हिंज ज्वाइंट मूवमेंट करा रही है। फॉरवर्ड फॉरवर्ड आगे की ओर और बैकवर्ड पीछे की ओर। तो देखिए ये है फॉरवर्ड, ये है बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो ये कैसे हो रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। चैप्टर 8 लिखिएगा बच्चों, बॉडी मूवमेंट। क्लियर? इसमें क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? मूवमेंट ऑफ आर्म्स, मूवमेंट ऑफ आर्म। तो देखिए बच्चों, आर्म जो है मूव कैसे करती है हमारी? ऐसे ऐसे, ये हो कैसे रही है? तो इसमें लिखिएगा एट द एल्बो। एल्बो, एल्बो किसको कहते हैं बच्चों? ये कहूनी, कहूनी जो होती है हमारी, एल्बो बोलते हैं हम इसको। तो एट द एल्बो अपर अपर आर्म बोन, अपर आर्म बोन forms hinge joint, HINGE, hinge joint with lower arm bones, फुल स्टॉप। तो हमने क्या बोला बच्चों कि हमारी जो एल्बो है, ये कहूनी, यहाँ पर ये अपर आर्म बोन, हमारी अपर आर्म बोन कौन सी है? आर्म की सबसे अपर बोन ये ह्यूमरस। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऊपर तक, यहाँ से यहाँ तक का जो बोन है, एक सिंगल बोन है ह्यूमरस, वो फॉर्म्स करता है बच्चों हिंज ज्वाइंट। हिंज किसको बोलते हैं? कब्ज। हमने डोर खोलना, ओपन करना, क्लोज करना देखा कि डोर किस प्रकार ओपन और क्लोज होता है। और उस जो होता है बच्चों, वो एक हिंज कब्ज से, कब्ज के फ्रेम से क्या होता है? अटैच होता है। तो हिंज ज्वाइंट बनाता है बच्चों विद लोअर आर्म बोन्स। तो ये जो अपर आर्म बोन है, यहाँ जो लोअर आर्म बोन्स लिखा है मैंने, क्या लिखा है बच्चों? लोअर आर्म बोन्स। देखिए स्पेलिंग देखिए, BONES, यहाँ पे S है और यहाँ पे क्या है बच्चों? सिंगल। यहाँ पे अपर आर्म सिर्फ बोन है बच्चों, एस नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर बोन्स है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है सिंगल बोन है, इसलिए हमने यहाँ पे एस नहीं लगाया। लेकिन इसके आगे जो है यहाँ पर दो बोन है, एक रेडियस अल्ना, इसीलिए हमने यहाँ पर लोअर आर्म बोन्स लिखा है, एस प्लूरल। क्लियर है? चलिए, तो हिंज ज्वाइंट हो रहा है यहाँ पर। एल्बो के पास कौन सा ज्वाइंट बना रहा है? ये दोनों मिलकर के हिंज ज्वाइंट। चलिए यहाँ तक क्लियर है? तो बाकी बच्चों हिंज ज्वाइंट बना कैसे रहा है, चलिए ये स्टेप हम लोग देखते हैं। यहाँ ये लिख लिया आपने, नोट कर लिया? चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ HING, हिंज ज्वाइंट एट द एल्बो। मतलब एल्बो के पास हमारी जो केहुनी है ना, केहुनी जो है बच्चों, वहां पर हिंज ज्वाइंट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है देखिए।
KNOB नोब, क्लियर है। ये जो है बच्चों CUP कप। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, नोब का मतलब क्या होता है। आप दरवाजे देखते होंगे बच्चों, आजकल जो दरवाजे होती है उसमें पकड़ने के लिए, दरवाजे को खोलने, ओपन और क्लोज करने के लिए, वहाँ पे हैंड से पकड़ने के लिए क्या होता है बच्चों, नोब होता है, उसी को हम नोब बोलते हैं। तो जैसे कि दरवाजे हैं आजकल ये इस प्रकार आती है बच्चों, किसी में इस प्रकार होती है ना, किसी में बच्चों इस प्रकार होती है। तो आप देखते होंगे स्टील की या कई प्रकार की मेटल की वो बनी होती है, तो वो पकड़ने का होता है दरवाजा, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नोब, KNOB नोब, है ना। तो नोब जो है, ये नोब लाइक स्ट्रक्चर देखिए, ये सर्कल वाला है। कौन वाला है बच्चों, ये वाला देखिए, ये वाला, यही वाला क्या है, नोब। तो इसी को बोलते हैं नोब। नोब लाइक स्ट्रक्चर देखिए इस प्रकार है ऐसे, और ये इस तरह का घुमा हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग नोब लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर। तो नोब का मतलब क्लियर हो गया, नोब का मतलब क्या हुआ, इस प्रकार घुमा हुआ। क्लियर है। चलिए, तो ये नोब जो है बच्चों, आप देखिए ये कप, CUP कप, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, CUP कप, कप लाइक स्ट्रक्चर। कप का स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चों, इस प्रकार होता है कप का स्ट्रक्चर, इस प्रकार होता है। और यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अटैच कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को रख सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे इस कप में बच्चों चम्मच को रख दिया, क्लियर है, चम्मच रख दिया। तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, ये तो कप है बच्चों, ये क्या है, कप है ना। ये एक्चुअल में क्या है बच्चों, ये कप है। और कप में ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ पर हमने क्या किया, एक चम्मच यानी स्पून को रख दिया इस कप में। अब देखिए इस कप में इस प्रकार खुला हुआ है ओपन बच्चों कप, यहाँ देखिए इस तरीके से कप है बच्चों, है ना, कप की तरह है। तो कप में यहाँ पे स्पून की जगह पे क्या है, नोब है बच्चों, नोब ऊपर से है। चलिए, तो मैंने यही बताया कि कप लाइक स्ट्रक्चर है, ऊपर में शेप है कप की तरह। तो कप में हम किसी भी चीज़ को रख सकते हैं, स्पून हो गया कोई भी चीज़। तो उसी प्रकार कोई मटेरियल को इस कप लाइक स्ट्रक्चर में हमने इस नोब को क्या किया, उसके ऊपर से ऐसे, है ना, ऐसे दिखाया। तो ये कप में क्या लगा हुआ है, ऊपर से नोब लगा हुआ है। चलिए, अब देखिए ध्यान से, ये जो नोब है बच्चों, इसको हम बोलते हैं अपर आर्म, ARM आर्म बोन। क्या बोलेंगे बच्चों, अपर आर्म बोन। बोन लिखा है मैंने, एस नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे सिंगल बोन है। क्लियर है। ये जो है बच्चों, इसको हम बोलते हैं लोअर आर्म बोन्स। क्या बोलेंगे, लोअर आर्म बोन्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, यहाँ पर ई के बाद यहाँ एस लगाया है। तो मतलब यहाँ रेडियस अल्ना की बात हो रही है। ये ऊपर वाला जो है ये हो गया बच्चों, और यहाँ से ये वाला जो दोनों है, ये दो बोन्स जो है यहाँ पर, है ना, रिस्ट तक, कलाई तक, यहाँ से एल्बो से रिस्ट तक, ये हो गया लोअर आर्म बोन्स। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर बच्चों इस दोनों बोन को कनेक्ट करने के लिए एक टिश्यू मैंने बताया था, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हमने बोला लिगामेंट्स। क्या बोला बच्चों, ये क्या है, लिगामेंट्स, LIGAMENT। क्या है बच्चों, ये लिगामेंट। चलिए, तो यहाँ पर ये लिगामेंट दो बोन्स को आपस में जोड़ रही है बच्चों। तो ये जो स्थान में जुड़ रही है यहाँ पर, ये जो है ना, इस प्लेस को हम क्या बोलेंगे, कौन सा प्लेस, क्या प्लेस का नाम क्या होगा, जॉइंट, जोड़, जहाँ पर बोन्स आपस में मिलते हैं। द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट इन द स्केलेटन। तो इस ज्वाइंट को हम कौन सा ज्वाइंट बोलेंगे, हिंज ज्वाइंट। क्या बोलेंगे बच्चों, हिंज ज्वाइंट। क्लियर है, हिंज ज्वाइंट बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर। तो ये जो फिगर है बच्चों, ये फिगर बता रहा है हमें क्या, कि एल्बो पर मूवमेंट कैसे होती है, आर्म्स की मूवमेंट ऑफ आर्म बोन्स। क्लियर, आर्म बोन्स। मैंने क्या बताया, ऊपर वाला जो ह्यूमरस है हमारा सिंगल बोन, वो नीचे वाला दो रेडियस अल्ना के साथ क्या है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है। किस टिश्यू की मदद से, लिगामेंट की मदद से। ये क्या है बच्चों, ये टिश्यू है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। जहां पर मिल रहा है बच्चों ये दोनों बोन्स, उस प्लेस को हम क्या बोले, हिंज ज्वाइंट बोला मैंने। क्या बोला, हिंज ज्वाइंट। क्लियर है। ऊपर वाले बोन्स को हमने अपर आर्म बोन बोला, नीचे वाले बोन को लोअर आर्म बोन्स, क्योंकि यहाँ पे दो बोन्स है। तो यही है फॉर्मेशन ऑफ हिंज ज्वाइंट एट द एल्बो। तो मतलब ये भी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर हिंज ज्वाइंट का किस प्रकार फॉर्मेशन होता है एल्बो के, ये हम इससे देख सकते हैं। तो स्टेप लिखिएगा बच्चों, स्टेप फर्स्ट,
स्टेप फर्स्ट में हम क्या देखे, हमने देखा कि अपर आर्म, ये जो अपर आर्म बोन का ये वाला जो लोअर एंड है बच्चों, ये क्या है, अपर आर्म बोन का लोअर एंड, और ये लोअर आर्म बोन्स का क्या है, ये अपर वाला ऊपर वाला भाग है। देखिए कोई चीज ऊपर से है तो मतलब उसका नीचे वाला भाग होगा, और कोई चीज नीचे से है मतलब वो उसका ऊपर वाला भाग। चलिए तो हमने बोली यहाँ फर्स्ट स्टेप में लिखिएगा, फर्स्ट स्टेप में जो लोअर एंड है ऑफ अपर बोन, अपर बोन की जो लोअर एंड है इज इन द शेप ऑफ नोब, KNOB, नोब। क्लियर है? तो हमने बोला कि लोअर एंड ऑफ अपर बोन इज इन द शेप ऑफ नोब, है ना। अब जो ये मूवमेंट हो रही है आर्म की, किसकी वजह से होती है, शेप की वजह से मूव करता है बोन्स बच्चों। कौन सा शेप है यहाँ पर, नोब है, ठीक है। तो अपर एंड ऑफ लोअर बोन, लोअर एंड ऑफ अपर बोन की जो लोअर एंड है वो किस शेप में है, नोब के शेप में। देखिए नोब की शेप में, है ना। दूसरा ये जो लोअर है बच्चों, लोअर बोन, उसकी जो अपर एंड है, अपर, सेकेंड स्टेप, अपर एंड ऑफ लोअर बोन्स। देखिए दो बोन्स होगी यहाँ पर अपर एंड में, इसकी जो अपर एंड है, ऊपर वाली जो एंड है, इसकी नीचे वाली एंड, इसकी ऊपर वाली एंड, है ना, इज इन द शेप ऑफ कप, CUP, कप। किस शेप में बच्चों, कप के शेप में, है ना। और नीचे ऊपर से क्या है, ये जुड़ी हुई है, अटैच। दो स्टेप क्लियर है आपका, दोनों स्टेप क्लियर है बच्चों। चलिए तो लोअर एंड ऑफ अपर बोन इज इन द शेप ऑफ नोब, ऊपर वाला आर्म के जो लोअर एंड होगी वो नोब की शेप में होगी, और जो अपर एंड है लोअर बोन्स की वो किस शेप में होगी, कप की शेप में। अब क्या होगा, ये नोब जो है बच्चों किस में फिट होगा, इस कप में, ठीक है। चलिए फिट क्यों होगा, ध्यान दीजिए। थर्ड स्टेप में जो नोब है, नोब ऑफ अपर बोन, अपर बोन, नोब ऑफ अपर बोन की नोब फिट्स इनटू द cup of CUP, cup of lower bone, lower bones to form hinge joint at the elbow। क्लियर? देखिए थर्ड स्टेप में हमने क्या बोला, एकदम ध्यान से, कि नोब ऑफ अपर बोन, अपर बोन की जो नोब है, ये नोब वो फिट है, FITS, फिट्स। हम बच्चों किसी चीज को फिट करते हैं तो वो फिट हो जाता है ना, तो उसी प्रकार नोब जो है, ऊपर से कप है, कप मतलब खाली है बच्चों ऊपर से, उसमें हमने क्या फिट कर दिया, अपर बोन की नोब लाइक शेप को। तो फिट्स इनटू द कप ऑफ लोअर बोन में फिट किया। क्यों फिट किया, टू फॉर्म हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट बनाने के लिए। क्लियर है? तो जो अपर बोन की नोब है वो फिट्स होती है किसमें, कप ऑफ लोअर बोन में, टू फॉर्म हिंज ज्वाइंट एट द एल्बो, एल्बो के पास। ये हमारी जो केहूनी है यहाँ पर क्या होती है, दोनों अपर और लोअर बोन फिट हो जाती है हिंज ज्वाइंट बनाने के लिए, है ना। कहाँ पर, तो एल्बो पर। तो वही मैंने लिखा, फॉर्मेशन ऑफ हिंज ज्वाइंट एट द एल्बो। क्लियर है यहाँ पर? चलिए, और ये ज्वाइंट क्या कराएगा बच्चों, इस आर्म का मूवमेंट। क्लियर है? कैसे बच्चों, तो ध्यान दीजिए। अब बात करेंगे इसमें, है ना, फोर्थ स्टेप में जो लिगामेंट है उसका क्या काम है। यहां तक लिख लिया आपने, नोट कर लिया। चलिए अब फिट हो जाने के बाद जब हिंज ज्वाइंट बन गया, तब ज्वाइंट बन जाने के बाद उसको, दोनों बोन को पकड़ के रखेगा कौन बच्चों, इस दोनों बोन्स को पकड़ के कौन रखेगा, लिगामेंट। तो फोर्थ में लिखेगा कि जो लिगामेंट है, ligaments hold the upper
होल्ड द अपर आर्म एंड लोअर आर्म बोन्स टुगेदर एट द एल्बो। अब ये जो लिगामेंट्स है ये होल्ड कर देता है बच्चों अपर आर्म एंड लोअर आर्म बोन्स को टुगेदर, एक साथ पकड़ के रखता है। कहाँ पर? एल्बो के पास। क्लियर है? तो ये दोनों जो बोन्स है ये दोनों को एक दूसरे से क्या करता है? पकड़ करके रखता है एल्बो के पास। कौन बच्चों? ये लिगामेंट्स। तो लिगामेंट जो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है वो अपर एंड लोअर आर्म बोन को क्या करता है? होल्ड करता है बच्चों। कहाँ पर? एल्बो के पास। क्लियर है? और जिससे क्या होगा बच्चों? ये क्यों होल्ड करता है लिगामेंट दोनों बोन्स को एकदम पकड़ के? ताकि बच्चों जब ये हम इसको ऐसे बैकवर्ड में मूव करें आर्म को तो बोन्स एक दूसरे से अलग ना हो जाए, है ना, एक दूसरे से दूर ना चली जाए, खिसक ना जाए। तो इसीलिए यहाँ पे अंदर में, है ना, इस स्किन के अंदर में एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हमने लिगामेंट्स बोला। जब ये हम इसको बैकवर्ड करते हैं तो ये बोन अपनी ही हिंज ज्वाइंट यानी प्लेस पर रहे, एक दूसरे से अलग ना हो। इसीलिए यहाँ पे लिगामेंट्स होल्ड करता है अपर आर्म बोन एंड लोअर आर्म बोन्स को एक साथ टुगेदर। क्लियर है? यहां तक क्लियर बच्चों? चलिए, तो हमने देखा आर्म किस प्रकार हमारी मूव करती है, कैसे हिंज ज्वाइंट का फॉर्मेशन होता है एल्बो के पास। अब हम बात करेंगे जो लेग्स है हमारी, है ना। अभी आर्म की बात किया था मैंने बच्चों, है ना, ये आर्म यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब हम लेग्स की बात करते हैं। लेग्स यानी कि जो हमारी पैर है वो किस प्रकार मूव करती है ना। तो वहाँ पे एक ज्वाइंट होगा, यानी कौन सी ज्वाइंट होगी? हिंज ज्वाइंट। ठीक है, हमने देखा हमारी एल्बो के पास, नी के पास, घुटने के पास, है ना, नकल्स फिंगर्स के पास क्या होती है? कौन सी ज्वाइंट? हिंज ज्वाइंट होती है। चलिए, हिंज ज्वाइंट का मतलब क्या है कि सिर्फ फॉरवर्ड बैकवर्ड एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। किसका? बोन्स का। क्लियर है? अब देखते हैं हम बच्चों मूवमेंट ऑफ लेग्स, LEGS, लेग्स। क्लियर है? तो लेग्स जो है हमारी पैर वो मूव कैसे करती है? ध्यान दीजिएगा, एट द, यहाँ लिखिए बच्चों, एट द नी, KNEE, नी। नी का मतलब क्या होता है? इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? नी। के यहाँ नहीं पढ़ते हैं हम लोग, KNEE नहीं, NE पढ़ते हैं, नी। क्लियर है? तो नी यानी घुटने बच्चों। हमारी जो घुटने हैं दोनों पैर की, घुटना जो है वहाँ पर क्या होता है कि जो लिखिएगा यहाँ पर, यहाँ लिखिएगा बच्चों, अपर लेग, LEG, लेग बोन। अपर लेग बोन का नाम क्या है बच्चों? फेमर, FEMUR, फीमर। इसको हमने थाई बोन बोला था। तो अपर लेग बोन फॉर्म्स हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट एट हिंज ज्वाइंट किसके साथ बनाता है हिंज ज्वाइंट? ये विद लोअर लेग। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हमने BONE लिखा, S नहीं दिया, लेकिन यहाँ हमने BONES दे दिया। क्यों दिया? एट द नी। क्योंकि बच्चों जो अपर लेग बोन है वो एक सिंगल बोन है, थाई बोन, फीमर सबसे लॉन्ग है, सबसे बड़ा ना। लेकिन ये फॉर्म्स करता है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट बना रहा है किसके साथ? विद द लोअर लेग बोन्स। तो लोअर लेग बोन में एस दिया क्यों? क्योंकि जैसे ही हम घुटने से नीचे आते हैं तो वो जो हमारी क्या है बच्चों? लोअर लेग है बच्चों, वो दो बोन से बनी होती है। हमने
लेग में देखा 3 पार्ट से बनी होती है, अपर लेग, लोअर लेग और तीसरा हमारा फुट बच्चों। तो जो लोअर वाला जो लेग है वो 2 बोन से बनता है, टिबिया और फिबुला। तो इसीलिए यहाँ पर 2 बोन्स है, जिसने हम लोग क्या लिखा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर एस दे दिया, प्लूरल 2 बोन से। यहाँ पर एक ही बोन है तो एक ही क्या दिया, एस यहाँ पर नहीं लगाया। यहाँ तक क्लियर है? तो हमारी जो अपर लेग बोन है वो हिंज जॉइंट बनाती है विद लोअर लेग बोन्स एट दी नी, घुटने पर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, नोट कर लिया आपने यहाँ। चलिए ये पॉइंट बच्चों हमने स्टार्टिंग में लिख दिया था, इसीलिए लास्ट में जो ये एट द नी लिखा है ये आप उसमें इंक्लूड नहीं कीजिएगा, ठीक है, उसमें मत लिखिएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, फॉर्मेशन ऑफ हिंज ज्वाइंट। अब बताइए हिंज ज्वाइंट कहाँ पर बनेगी बच्चों? एट द नी। पहले एल्बो में बनी थी केहूनी पे, अभी कहाँ बनेगी? घुटने पर। तो एट द नी, KNEE, नी। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा डायग्राम को। बच्चों ये जो आप देख रहे हैं NKNOB, KNOB, इसको पढ़ते क्या है बच्चों? प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? नोब पढ़ेंगे, के यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? तो जिस प्रकार हम नी पढ़ते हैं यहाँ, उसी प्रकार यहाँ पर NOB का प्रोनाउंसिएशन होगा, नोब। जिस पहले भी नोब हमने देखा बच्चों एल्बो के पास, है ना, अपर आर्म बोन बना रहा था नोब का सेप, ठीक है। इसको हम कहेंगे बच्चों अपर लेग बोन, अपर लेग बोन, जिसको हमने क्या बोला? FEMUR, फीमर। और इसी को क्या बोलते हैं? थाई बोन बच्चों, THIGHBONE, थाई बोन, है ना, जंघा बच्चों। तो वहां पर अपर लेग जो बोन है इसी को बोलते हैं। ये किस शेप में है? नोव की शेप में है, इस प्रकार ऐसे नोव की शेप में। ये जो है ये है CUP, कप। तो कप के शेप में कौन होगा? नी से नीचे, घुटने से नीचे, ये जो ज्वाइंट एल्बो से नीचे क्या था हमारा? टिबिया। ये एल्बो रेडियस है ना, लोअर आर्म। उसी प्रकार नी से नीचे, घुटने से नीचे क्या होगा? लोअर लेग होगा। तो ये जो है बच्चों लोअर क्या है? लोअर लेग बोन्स है यहाँ पर, ठीक है। कौन सी बोन है लोअर लेग में? टिबिया और फिबुला। तो ये कप के शेप में है। ये जो आप देख रहे हो उसके चारों तरफ ये क्या है? इस दोनों को बोन्स को कनेक्ट करके कौन रखेगा? जोड़ करके लिगामेंट सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। कौन बच्चों? LIGAMENTS, लिगामेंट सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ ये दोनों बोन्स जिस प्लेस पर जुड़े हैं एक दूसरे से मिले हैं बच्चों, यहाँ पर तो एक ज्वाइंट बनेगा जोड़। उस ज्वाइंट का नाम क्या दिया हमने? हिंज ज्वाइंट। क्या बोला बच्चों उसको? हिंज ज्वाइंट। तो ये जो बच्चों बन रहा है यहाँ पर कौन सी ज्वाइंट बनेगी? हिंज ज्वाइंट। क्लियर है? तो ये जो हिंज ज्वाइंट बन रहा है यही हम देखेंगे इसमें कि कैसे बन रहा है। कहाँ पर? नी के पास।
तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पर जो ये जो स्थान है ना, जहाँ पर बोन्स आपस में मिल रही है, तो एक जॉइंट है हिंज जॉइंट। इसको हम बोलते क्या, जिस प्रकार हमने इसको एल्बो बोला दोनों बोन्स के जुड़ने के स्थान, उसी प्रकार यहाँ पर होता है KNEE, नी। ये जो प्लेस है क्या बोलेंगे हम इसको, नी। ठीक है, ये फिगर जो है बच्चों, ये फिगर है मूवमेंट ऑफ लेग्स, मूवमेंट ऑफ लेग। लेग जो होती है हमारी पैर, वो किस प्रकार मूव करती है ना, कैसे हम उसको मोड़ सकते हैं, बेंड कैसे करते हैं, इसी प्रकार बेंड करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये आखिर हिंज ज्वाइंट यहाँ पर कैसे बन रहा है। तो स्टेप नंबर 1 लिखिएगा, स्टेप नंबर 1। उसी प्रकार जिस प्रकार हमने एल्बो के पास हिंज ज्वाइंट बनते देखा, उसी प्रकार बच्चों इसमें भी लिखना है, थोड़ा सा लैंग्वेज में अंतर होगा। तो लिखिएगा लोअर एंड ऑफ upper leg bone is in the shape of KNOB, नोब। नोब के शेप में है। यहाँ तक क्लियर है। मैंने बोला जो लोअर एंड है, लोअर एंड मतलब जो ऊपर से होगा उसकी लोअर एंड, ये इस अपर लेग बोन की ये लोअर एंड है बच्चों। वो लोअर एंड जो है अपर लेग बोन की किस शेप में है, इज इन द शेप ऑफ नोब के शेप में। देखिए नोब के शेप में। तो पहला स्टेप आपने लिख लिया इसको, चलिए लिख लिया आपने, ये कौन सा स्टेप है, पहला। अब आते हैं आप लोग सेकेंड स्टेप। ये जो देख रहे हैं लोअर लेग बोन, ये किस शेप में, कप के शेप में। तो सेकेंड में लिखिएगा किसका कौन सा, इसका कौन सा एंड है बच्चों, अपर वाला, ऊपर वाला, ऐसे ऊपर से ऐसे और ऊपर से नीचे। तो ऊपर वाला का लोअर एंड और नीचे वाले का अपर एंड। तो अपर एंड ऑफ लोअर लेग बोन्स is in the shape of CUP, cup। अपर जो एंड है किसकी, लोअर लेग बोन्स की, वो किस शेप में बच्चों, कप के शेप में, CUP कप। तो कप के शेप में देख रहे हैं बच्चों, क्लियर है। चलिए, तो अपर एंड ऑफ लोअर लेग बोन्स किस शेप में है, कप के शेप में। तो कप में हम स्पून डालते हैं, तो कप में ये कप की तरह है, तो ऊपर में स्पून की जगह पे क्या है, अपर लेग बोन, फीमर, थाई बोन। चलिए यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड स्टेप लिख लिया आपने। चलिए अब आते हैं अपने थर्ड में। अब देखिए उसी प्रकार ये नोब और कप क्या होगा, नोब फिट होगा किस में, इस कप में। तो थर्ड में लिखिएगा कि नोब ऑफ अपर लेग बोन फिट्स, FITS, फिट्स इनटू, किस में फिट होता है बच्चों, फिट्स इनटू कप ऑफ लोअर लेग बोन्स। क्लियर है, लोअर लेग बोन्स। तो जो नोब है अपर लेग बोन वो फिट है ना, नोब ऑफ अपर लेग बोन फिट्स इनटू कप ऑफ लोअर लेग बोन्स। ठीक है, तो ये दोनों बोन्स के साथ ये सिंगल बोन क्या होती है, फिट हो जाती है। चलिए अब फिट होगा तो क्या होगा बच्चों, फिट करने के लिए उसको कोई एक टिश्यू चाहिए जो पकड़ के रखे उसको, है ना, उसको एक दूसरे से अलग ना होने दे। तो वो टिश्यू कौन है, लिगामेंट से। क्लियर है यहाँ तक, तीसरा स्टेप क्लियर है बच्चों। चलिए अब आते हैं लास्ट स्टेप हमारा। जब ये फिट हो गया तो उसको एक टिश्यू जिसका नाम लिगामेंट्स, जो लिगामेंट्स है LIGAMENTS, लिगामेंट्स जो है वो होल्ड करता है
द अपर एंड लोअर leg bones together at the KNEE knee। ठीक, तो फिट। अब देखिए एक चीज और लिखिए बच्चों, अभी एक मिनट, ये जो फिट हो गया बच्चों थर्ड स्टेप में ही लिखिएगा वहां पर। सो हिंज पर्पस क्या था, फिट होने का पर्पस क्या था, हिंज जॉइंट बनाना। हिंज जॉइंट इज फॉर्म्ड, हिंज जॉइंट क्या होगा, फॉर्म्ड एट द नी। तो नी के पास क्या हो जाएगा, जो घुटना है बच्चों, घुटने के पास कौन सी जॉइंट बनेगी, हिंज जॉइंट। कब, ये नो फिट होगा जब ये स्कप में हिंज, इसीलिए हिंज जॉइंट इज फॉर्म्ड एट द नी। थर्ड स्टेप के नीचे में ये आपको लिखना है, फोर्थ में मत लिखिएगा बच्चों, फोर्थ अभी मैं फिर से लिखूंगा, हिंज जॉइंट इज फॉर्म एट द नी। क्लियर है। चलिए अब आएंगे हम लोग फोर्थ स्टेप, जो हम तभी लिख रहे थे बच्चों। फोर्थ स्टेप में क्या लिखना है कि लिगामेंट्स, पर्पस क्या था हमारा, इन जॉइंट का फॉर्मेशन करना, वो तो बन गया, लेकिन एक कोई तो होना चाहिए जो इसको पकड़ के रखे। तो लिगामेंट्स एक टिश्यू जो होल्ड करता है द अपर एंड लोअर लेग बोन्स टुगेदर एट द नी। तो हमने बोला बच्चों कि लिगामेंट्स, ये जो देख रहे हैं चारों तरफ, ये लिगामेंट एक टिश्यू है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, कई सारी सेल से बनी हुई है टिश्यू। तो लिगामेंट होल्ड का मतलब पकड़ के रखना, द अपर एंड लोअर लेग बोन्स टुगेदर में मतलब एक साथ, इस अपर और इस लोअर लेग बोन्स को एक साथ पकड़ के रखता है बच्चों एट द नी, घुटने के पास। क्लियर है। ताकि जब हम अपने घुटने को मोड़ते हैं बच्चों, तो ऊपर वाले जो थाई बोन है और नीचे वाला जो लोअर लेग बोन है, टिबिया और फिबुला, ये दोनों जो है, ये तीनों एक दूसरे से अलग ना हो। तो ऊपर वाला जो अपर लेग है और नीचे वाला लोअर लेग बोन्स है, तो ये दोनों तीन क्यों है बच्चों, क्योंकि ऊपर में फीमर, टिबिया, फिबुला, इसलिए हमने तीन बोला, लेकिन है एक्चुअल में दो बोन है ना, ऊपर वाला लेग बोन और नीचे वाला अपर बोन, ऊपर वाला और नीचे वाला लोअर लेग बोन, तो एक दूसरे से अलग ना हो जब हम इसको मोड़ते हैं, दौड़ते हैं। तो इसीलिए एक लिगामेंट्स होता है यहाँ जो एक दूसरे को पकड़ के रखता है इसको, ठीक है, होल्ड करके रखता है। क्लियर है। चलिए तो लास्ट में लिख दीजिएगा यहाँ पर, फोर्थ स्टेप क्लियर हो गया हमारा। चलिए तो यहाँ लिखिएगा सो इसीलिए वी कैन बेंड, BEND, बेंड आवर लेग्स एट द नी। तो इस यही वजह है बच्चों, है ना, यहाँ एक जॉइंट बन रही है, नो फिट हो रहा है कप में, जॉइंट बना रहा है हिंज जॉइंट, उसके बाद लिगामेंट दोनों बोन्स को पकड़ के रख, एकदम होल्ड करके रखती है फर्मली। तो इसलिए BEND, बेंड मतलब झुकना, इसलिए हम अपने लेग्स को क्या कर सकते हैं, मोड़ कर सकते हैं, झुका सकते हैं। क्लियर है। तो बेंड कैसे कर सकते हैं, हम अपनी आर्म को बेंड कर पाते हैं, लेग्स को बेंड कर पाते हैं, इसका वजह क्या है, हिंज जॉइंट का फॉर्मेशन और लिगामेंट्स का क्या है, एक कनेक्ट करने का एक सिस्टम। तो यह पूरा सिस्टम आप समझ गए कि इस प्रकार हम लेग को मोड़ सकते हैं, किस प्रकार हम अपने आर्म्स को बेंड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। ये डायग्राम का बच्चों प्रैक्टिस कीजिएगा। आर्म की डायग्राम जो हमने देखा किस प्रकार हम आर्म्स का मूवमेंट करते हैं, पहले आर्म का डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, दोनों बोन्स, नोब और कब किसका, अपर आर्म बोन, लोअर आर्म बोन। फिर इस डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। चलिए मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू कंसेप्ट, हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आज जो आपने पढ़ा किस प्रकार हम आर्म को बेंड कर सकते हैं, लेग को बेंड कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हिंज जॉइंट एट द एल्बो एंड नी, इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।